Dear students, in previous lecture we have discussed about the डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के डाइज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ या ऑब्जर्व बिहेवियर क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है और साथ में इसकी फॉर्मेशन के डाइज़ोनियम सॉल्ट्स कैसे बना सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हम डाइज़ोटाइजेशन है वो कैसे होती है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, नॉर्मली क्या होता है कि जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स विच हैविंग द जनरल फार्मूला जब हम बात करते हैं एरोमेटिक डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की Ar(N2) अराइल ग्रुप, N2 पॉजिटिव, X नेगेटिव। स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है ये हाईली रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ये कोई सारी रिएक्शंस में ऐसे इंटरमीडिएट यूज़ किया जाता है या फिर कह सकते हैं कि डाइज़ोनियम सॉल्ट से हम मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनली जैसे कोई अराइल ग्रुप है, अराइल ग्रुप पे कुछ ग्रुप है डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करना ईजी नहीं है, सब्सटीट्यूट या ऐड करना, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डाइज़ोनियम सेल्स हम वो ग्रुप्स है वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ। तो नॉर्मली डाइज़ोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस को दो कैटेगरी में रखा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में वो सभी रिएक्शंस आती है जिसमें जो ये डाइज़ो ग्रुप होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें अराइल ग्रुप, मैंने सिंपलेस्ट बेंजीन दिखाया, यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक ग्रुप भी हो सकता है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हेयर X नेगेटिव एंड N2 पॉजिटिव। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में जो ये डाइज़ो ग्रुप है ये क्या रहता है, अगर ये कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए किसी अदर एटम्स या फिर ग्रुप से, यानी कि जो नाइट्रोजन एटम है वो पूरी रिएक्शन से बाहर निकल जाए इस एरोमेटिक ग्रुप से और यहाँ इस डाइज़ोनियम ग्रुप की जगह कोई अदर ग्रुप आ जाए, तो उन सभी रिएक्शंस को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में जो डाइज़ोनियम ग्रुप है उसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोक्सी से, साइनाइड से। तो ये हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे डिफरेंट रिएक्शंस कि हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स में जो डाइज़ोनियम ग्रुप है उसको किस अदर एटम से रिप्लेस कर सकते हैं और किस कंडीशन में कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी की जो रिएक्शन होती है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शंस वो रिएक्शंस है जिसके अंदर जो डाइज़ोनियम सॉल्ट का ये जो N2 पार्ट है यानी कि डाइज़ो पार्ट है वो सेम रहेगा, रिटेन्ड रहेगा, वो रिमूव नहीं हो सकता रिएक्शन से। तो इस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की जहाँ पे रिएक्शंस ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स इन विच डाइज़ो ग्रुप इज कम्प्लीटली रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय द सम अदर एटम्स और ग्रुप। इसमें सबसे पहली रिएक्शन है, सो फर्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ डाइज़ोनियम ग्रुप बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप से हम कैसे रिप्लेस करते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉन एज सेंडमियर रिएक्शन। सेंडमियर रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की, इन विच डाइज़ो ग्रुप ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप। फॉर दिस रिप्लेसमेंट डाइज़ोनियम सॉल्ट्स इज ट्रीटेड विद द सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस। अगर हमें क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं तो जो डाइज़ो ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से। अगर हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स का ट्रीटमेंट क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करेंगे तो डाइज़ो ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन से। और अगर हम डाइज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे जो डाइज़ोनियम ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई भी डाइज़ोनियम सॉल्ट्स ले लिया, यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप ले लिया मैंने, पैराटोल्विडीन या पैराटोल्विन डाइज़ोनियम क्लोराइड। पैराटोल्विन यानी कि पहले हम यहाँ पे अराइल ग्रुप कैसा है हमारा, पैराटोल्विन है और इस पोजीशन पे यहाँ क्या है, हेयर डाइज़ोनियम सॉल्ट दैट इज़ एन डाइज़ोनियम ग्रुप पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। जब हम इसकी रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड के साथ करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जो ये पूरा डाइज़ोनियम ग्रुप है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्लोरीन से। क्लोरीन से रिप्लेस होकर हमारे पास यहाँ पे क्या कंपाउंड बनेगा, जो पैराटोल्विडीन डाइज़ोनियम क्लोराइड था वो अब किस में कन्वर्ट हो जाए, सिंपल पैराक्लोरोटोल्विन में कन्वर्ट हो गया। और जो नाइट्रोजन है डाइज़ोनियम ग्रुप का वो एज ए नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा और यहाँ से वाला कॉपर है वो यहाँ पे जो अनायन है उसके साथ निकल जाएगा ऐसे क्यूप्रस क्लोराइड। तो इस केसेस में रिएक्शन है जैसे कि हमें सिमिलरली अगर हमें ब्रोमीन ग्रुप से रिप्लेस करना है तो कॉपर ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे और इसी तरह साइनाइड करना है तो क्यूप्रस साइनाइड के साथ। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का
मैकेनिज्म क्या है, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड में जब हम डाइजोनियम सॉल्ट्स का फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो मिक्सचर प्रिपेयर किया था, जैसे कि डाइजोटाइजेशन में मैंने बताया, जैसे प्रिपेयर किया इमीडिएटली उसको हम क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे। जो भी हमें ग्रुप चाहिए डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करके उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्यूप्रस सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मैकेनिज़्म है वो अनसर्टेन है इसका सैंडमेयर रिएक्शन का, बट फिर भी प्रोबेबल मैकेनिज़्म है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म में क्या है, क्या अजम्पशन है कि सबसे पहले जो क्यूप्रस क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूप्रस क्लोराइड जो सॉल्ट है, अगर मैं सबसे पहले जनरल मैकेनिज़्म है सिर्फ रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन बता रही हूँ, दोनों में सेम होगा, सेम क्यूप्रस ब्रोमाइड के केस में होगा, सेम क्यूप्रस साइनाइड के केस में। तो एक डिस्कस कर लेते हैं। जब क्यूप्रस क्लोराइड है वो जैसे डाइजोनियम सॉल्ट्स के कांटेक्ट में जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट्स में यहाँ पे अनायन है, लेट कर लिया अनायन, यहाँ पे अगर हेलोजन है क्लोरीन Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव की प्रेजेंस में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा, क्यूप्रस क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड में। एक बॉन्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है क्यूप्रस में यहाँ पे क्या है +1 एंड हेयर क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कॉपर ने एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे क्लोरीन ने, दोनों यहाँ पे क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से। बट इस केस में क्या होगा, जैसे ये इस क्लोराइड अनायन की कांटेक्ट में आएगा, ये कॉपर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव में, यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड में। जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट होगा, अब Cl नेगेटिव जो था, Cl नेगेटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रखा है, एक तो खुद का था, एक जहाँ से आया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ये कॉपर के साथ यहाँ पे होगा, तो जो बॉन्ड बना है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो कॉपर ने दिया है, एक लोन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, जो एक्स्ट्रा इसके पास 2 थे। अब अभी भी इसके पास यहाँ पे क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज है, मैं कैसे दिखा सकती हूँ, यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड और हेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज अब क्यों है, सिर्फ और सिर्फ एक लोन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक खुद का था, एक जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके आया या अनायन फॉर्म में है, तो वो खुद के वाले ने तो कॉपर के साथ एक लोन इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक अभी भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये डाइजोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा। डाइजोनियम आयन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या है, अराइल हेयर, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जैसे ये इसके कांटेक्ट में आएगा, इस क्यूप्रिक क्लोराइड के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे देंगे, यहाँ नाइट्रोजन को। दोनों देने से ये तो एज ए नाइट्रोजन गैस है वो निकल गया है। लेकिन जहाँ अराइल के पास क्या आ गया है, एक तरह से जो यहाँ बॉन्ड बना था, तब तो अराइल का ग्रुप का भी था एक लोन इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ नाइट्रोजन का था जो शेयर कर रहे थे। लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। तो जब अराइल ग्रुप क्या करेगा, अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, बट यहाँ क्यूप्रिक क्लोराइड से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, ये अराइल ग्रुप, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अराइल रेडिकल में, ठीक है। और यहाँ अब ये सिंपल क्या बच गया, सिंपल क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। अब फर्दर जो ये अराइल रेडिकल बना है, ये अराइल रेडिकल इस क्यूप्रिक क्लोराइड से फिर से क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, फिर से क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो बॉन्ड बने थे एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक लोन इलेक्ट्रॉन कॉपर अपने पास वापस ले लेगा, और ये क्लोरीन वापस, जैसे क्लोरीन पे रेडिकल और अराइल पे रेडिकल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अराइल हैलाइड में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, क्यूप्रस क्लोराइड। क्लियर है। तो इस तरीके से जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसके अंदर हम डाइजोनियम सॉल्ट्स का जो डाइजो ग्रुप है वो इजीली रिप्लेस कर सकते हैं बाय क्लोरीन, ब्रोमीन और बाय साइनाइड ग्रुप बाय ट्रीटिंग द डाइजोनियम सॉल्ट विद रिस्पेक्टिव क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और क्यूप्रस साइनाइड।
क्यूप्रस साइनाइड में रिएक्ट करवाने के लिए एक चीज़ ये देखना है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसको डायरेक्ट क्यूप्रस साइनाइड से रिएक्शन करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट ऐड करना पड़ेगा क्यूप्रस साइनाइड डालने से पहले। सोडियम कार्बोनेट क्यों डालेंगे, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जैसे कि हमने यहाँ पे क्या बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, एसिडिक मीडियम में बनाया था, वहाँ पे एसिडिक कंडीशन थी ताकि बैलेंस हो जाए रिएक्शन, क्योंकि अदरवाइज एसिडिक कंडीशन होगी तो एसिडिक कंडीशन से H पॉजिटिव और यहाँ क्यूप्रस साइनाइड से साइनाइड आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन साइनाइड बना देंगे। यहाँ पे ये बेंजीन रिंग पे साइनाइड ग्रुप नहीं आएगा, या कह सकते हैं डाइजोनियम ग्रुप है वो साइनाइड से रिप्लेस नहीं हो पाएगा। सेंडमियर के अलावा एक दूसरा मेथड्स भी है जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट्स में डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड ग्रुप से। तो जस्ट सेंडमियर रिएक्शन की मॉडिफिकेशन है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम सिंपली क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाने की बजाय इसमें क्या करते हैं, सिंपल कॉपर का पाउडर लेंगे। एक पाउडर को इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एसिड्स, हेलोजन एसिड जैसे मुझे क्लोरीन से रिप्लेस करना है तो कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर ब्रोमीन से रिप्लेस करना है तो कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, अगर मुझे साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस करना है डाइजोनियम ग्रुप को देन डाइजोनियम सॉल्ट्स इज ट्रीटेड विद कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड्स। क्लियर है। तो हम इस गेटरमैन रिएक्शन से भी यहाँ पे डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड साइनाइड। जस्ट इस जो मेथड है, ये रिएक्शन जो है सेंडमियर और गेटरमैन रिएक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, हेलो डेरिवेटिव्स बना रहे हैं बेंजीन पे, जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या कोई भी एरोमेटिक ग्रुप पे हेलोजन ला रहे हैं। नॉर्मली जब सिंपल हेलोजिनेशन करते हैं हम, जैसे हेलोजिनेशन हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो उस केसेस में अगर सिंपल बेंजीन है तो वहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक ग्रुप है तो वहाँ पे हमारे पास मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर जैसे कि हमारे पास ऑर्थो आइसोमर्स, पैरा आइसोमर्स दोनों मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वहाँ पे मेटा आइसोमर्स बनेगा। पॉसिबिलिटी तीनों की होती है थोड़े थोड़े अमाउंट में, कुछ मेजर में बनेगा मोर स्टेबल है, कुछ माइनर में बनेंगे। तो एक तरह से हमें पूरे प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है। लेकिन सेंडमियर और गेटरमैन रिएक्शन में जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए उसी बेसिस पे हम प्योर फॉर्म में हेलो एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, हेलो एरीन्स कंपाउंड बना सकते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक यूटिलिटी है कि दूसरा एक तो हेलोजन का हो गया। साइनाइड की क्या है कि अगर मुझे किसी एरोमेटिक ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप लेके आना है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप है वो नहीं आ पाता है, हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते हैं। अगर हम साइनाइड ग्रुप ले आएँ और फिर साइनोइड ग्रुप है वो ईजिली हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कह दिया जाए कि टोल्विन से हमें टॉल्विक एसिड बनाना है, हेयर CH3, और इससे मुझे क्या बनाना है, ऑर्थोटॉल्विक एसिड। ऑर्थोटॉल्विक एसिड यानी कि CH3 और इस सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप। अब मुझे पता है यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप है सेकंड पोजीशन पे, डायरेक्ट तो हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सेंडमियर या गेटरमैन रिएक्शन से ईजिली कार्बोक्सिल ग्रुप ले के आ सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ टॉल्विन की ऑर्थो पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप हो, साइनाइड ग्रुप तो सिंपली अपॉन हाइड्रोलिसिस है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइनाइड लाने के लिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डाइजोनियम ग्रुप चाहिए। डाइजोनियम ग्रुप किससे आएगा, अमीनो ग्रुप से, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अमीनो ग्रुप चाहिए। अब अमीनो ग्रुप यहाँ पे डायरेक्ट अमीनो ग्रुप अगर हम रिएक्शन करवाएं NH2 ग्रुप लेके आएँ तो NH2 कैसा होता है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, एज ए न्यूक्लियोफाइल वो तो इस बेंजीन रिंग पे अटैच नहीं हो सकता, तो कोई इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना पड़ेगा। तो इस मेथड में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले अगर हम नाइट्रेशन करते हैं यानी कि टॉल्विन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर के साथ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलेगा, टॉल्विन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन में। ऑर्थोनाइट्रोटॉल्विन की जब हम इसकी रिडक्शन करते हैं, ड्यूरिंग रिडक्शन जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड उसमें अमीनो ग्रुप में, हेयर नाइट्रोजन मिथाइल ग्रुप, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 ग्रुप। अब एक तरह से ये एरोमेटिक अमीन बन गया है। इस एरोमेटिक अमीन्स को सिंपली जहाँ हमने डाइजोटाइजेशन किया था, सेम मेथड से अगर हम सोडियम नाइट्राइड इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर
CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डाइजोनियम दैट इज़ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट्स में हम क्या करवाएंगे, सेंडमेयर रिएक्शन करवाएंगे या फिर गेटरमैन रिएक्शन करवाएंगे। हम सिंपली आइदर तो हम ट्रीट करवा सकते हैं क्यूप्रस साइनाइड या फिर हम कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, डाइजोनियम ग्रुप है वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप तो एज इट इज़ है, यहाँ साइनाइड ग्रुप। अगर हम इस और एक तरह से क्या बन गया हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रो टॉल्विन बन गया है या फिर बोल सकते हैं ऑर्थो टॉल्विन नाइट्राइल ग्रुप आ गया, सॉरी नाइट्रो नहीं नाइट्राइल ग्रुप आ गया। इसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करते हैं। ड्यूरिंग सिंपल हाइड्रोलिसिस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थोटॉल्विक एसिड। तो दिस इज जो डाइजोनियम सॉल्ट्स ऐसे इंटरमीडिएट काम कर रहा है यहाँ पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोटॉल्विक एसिड फ्रॉम टॉल्विन। तो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है इन मेनी ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जैसे हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स में डाइजोनियम ग्रुप को क्लोरीन और ब्रोमीन से रिप्लेस करने के लिए सेम मेथड यूज़ किया, बट आयोडीन के लिए हम डिफरेंट मेथड है वो यूज़ होता है, ईजिएस्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। हम क्या करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट्स को सिंपली पोटेशियम आयोडाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन से सिंपली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो डाइजोनियम ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन से और क्या बन जाएगा यहाँ पे आइडो कंपाउंड बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन और पोटेशियम हलाइड ऐसे साइड प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म क्या होगा, ये रिएक्शन है वो किस मेथड से किस पाथ से जाएगी, सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे जो अराइल ग्रुप है यहाँ पे हेयर डाइजोनियम आयन जो है यहाँ नाइट्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और जो पोटेशियम आयोडाइड का जो आयोडीन आयन आया है उस पर क्या है आयोडाइड आयन पे नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, सिंपली एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस अराइल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन का रिमूवल। तो पोटेशियम आयोडाइड की परजेस में सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायमोलिकुलर रिएक्शन होती है, यानी कि विद इन सेम स्टेप होती है। जो बैकवर्ड डायरेक्शन से बैक जहाँ से नाइट्रोजन अटैच है उससे अपोजिट साइड से आयोडीन ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस अराइल ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन का रिप्लेस जैसे अटैक करेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर आइडो ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे आइडो सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे साथ में और क्या है जो आयोडाइड एनायन का जो पोटेशियम था पोटेशियम कटायन वो क्या करेगा, जो डाइजोनियम आयन का अनायन है उसके साथ निकल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन है जैसे आयोडीन का हो गया, आयोडीन से रिप्लेसमेंट, क्लोरीन से ब्रोमीन से रिप्लेसमेंट हो गया डाइजोनियम ग्रुप का। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कि हम डाइजोनियम सॉल्ट्स में डाइजोनियम ग्रुप को फ्लोरीन से कैसे रिप्लेस करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज़ बर्ल्स-सैमन रिएक्शन। ये बर्ल्स-सैमन ने डिस्कवर की थी इसलिए दिस इज़ नॉन एज बर्ल्स-सैमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो भी हमारा डाइजोनियम सॉल्ट्स है दैट इज़ फ्लोरीन ग्रुप से रिप्लेस करने से पहले जो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डाइजोनियम क्लोराइड है या कोई भी अनायन है उस डाइजोनियम क्लोराइड को हम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करेंगे। फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था डाइजोनियम क्लोराइड का, डाइजोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन फॉर्म में था, ये तो सॉल्यूबल फॉर्म में था जो हमने बनाया था। उसी तरह मैंने कहा था इमीडिएटली इसी को सॉल्यूशन मिक्सचर को ही हम यूज़ करेंगे जहां हमें नीड होगी डाइजोनियम सॉल्ट्स की। तो जैसे डाइजोनियम सॉल्ट्स हमने सॉल्यूशन फॉर्म में सॉल्यूबल फॉर्म में था उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, ट्रीट करते ही वहाँ पे ये प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लोरोबोरेट है डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट वो इनसॉल्यूबल होता है और हाईली थोड़ा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन डाइजोनियम या फिर अदर डाइजोनियम क्लोराइड से। डाइजोनियम क्लोराइड से ये थोड़ा स्टेबल होगा और प्रिसिपिटेट आउट हो गया तो हम इसको क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, फ़िल्टर करके वॉश करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। और जैसे ही आइसोलेट करके इसको हीट करेंगे तो ड्यूरिंग हीटिंग ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अराइल जो अनायन बना है यहाँ पे वो क्या होगा, नाइट्रोजन है हेयर और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ड्यूरिंग हीटिंग क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा और किस तरीके से डिकम्पोज होगा, यहाँ से नाइट्रोजन है वो निकल जाएगा। नाइट्रोजन निकलते ये क्या बन गया, अराइल
कटायन बन गया है। ये एरिनियम आयन या अराइल कटायन है, वो क्या करेगा, जो फ्लोरोबोरेट है यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ आयनिक इंटरेक्शन में था, वहाँ पे क्या है, हेयर फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, 4 फ्लोरो एटम्स है और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से एक जो फ्लोरीन है पूरे के पूरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, जैसे कि पूरे सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे F नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज अराइल ग्रुप पे अटैक करेगा। अटैक करते यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा और साथ में बोरोन ट्राईफ्लोराइड है वो निकल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बर्ल-सेमन रिएक्शन में हम जो डाइजोनियम ग्रुप है डाइजोनियम सॉल्ट्स में उसको इजीली फ्लोरीन एटम से रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसको हम डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आइसोलेट है, स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर डाइजोनियम सॉल्ट्स। और जब आइसोलेट करके फिल्टर करके वॉश करके हीट करते हैं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा, यहाँ पे फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप इन डाइजोनियम सॉल्ट्स बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस है वो कैसे होगा, अगर हम सिंपली जो भी डाइजोनियम सॉल्ट्स का सॉल्यूशन है उस डाइजोनियम सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को सिंपली अगर हम हीट करते हैं तो हल्का वार्म करते हैं या टेम्परेचर, जैसे कि मैंने डाइजोटाइजेशन में भी बताया था कि अगर टेम्परेचर है, आइस कोल्ड कंडीशन नहीं रह पा रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ तो जो डाइजोनियम सॉल्ट्स बना है वो इमिडिएटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में एक्वस मीडियम तो है ही, वाटर तो है ही। तो एक तरह से एक्वस वाटर के साथ डाइजोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट किस तरीके से करता है, ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अकॉर्डिंग जैसे ही वार्म होगा टेम्परेचर पे ये डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ईजिली डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस का रिमूवल। ये फर्स्ट स्टेप है, वो स्लोएस्ट स्टेप है। यहाँ पे क्या बचेगा ये हेयर अराइल, इस ग्रुप पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और साथ में नाइट्रोजन। जैसे सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अराइल कटायन बना है इस पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस अराइल ग्रुप पे अटैक करेगा। जैसे इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे अराइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, हेयर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो OH बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है OH ये क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन को शिफ्ट करेगा और खुद ऐसे H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। जैसे खुद ऐसे H पॉजिटिव रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये फिनोल में कन्वर्ट हो गया है और यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल। तो इस तरह से फिनोल्स जो बना है, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जो हम रिएक्शन मिक्सचर यूज़ करते हैं, मैंने कहा डाइजोटाइजेशन के टाइम पे भी कि जैसे ही बना है उसको इमीडिएटली यूज़ करेंगे। अगर थोड़ा सा भी वार्म हो गया तो भी वो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वार्म भी नहीं हुआ, आइस कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन में भी, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट्स है वो इतना स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल है, कूलिंग कंडीशन में भी टाइम के साथ साथ, तो जैसे जैसे टाइम पास होगा उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होता जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा और डीकम्पोज होते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है कि जैसे ही फिनोल बना, ये फिनोल फर्दर इस डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। तो फिनोल किस तरह से कपलिंग रिएक्शन शो करता है, या फिर हमें फिनोल बनाना है तो मुझे कैसा ऐसे मीडियम चाहिए कि वो फिनोल बनता है वो फिर से कपल ना करे इस डाइजोनियम सॉल्ट्स के, तो कैसा pH मेंटेन रखना है, ये हम जहाँ कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप इन डाइजोनियम सॉल्ट बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए यहाँ जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसका फ्लोरोबोरेट लेंगे, फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम सॉल्ट्स दैट इज डीकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड कॉपर के साथ। लेकिन जब फ्लोरोबोरेट डाइजोनियम सॉल्ट्स हमें चाहिए तो हम डाइजोनियम जो क्लोराइड है डाइजोनियम सॉल्ट्स उसको फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट में। और इस डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट को डीकम्पोज करेंगे सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस में जो ये डाइजो ग्रुप है ये सिंपली किससे रिप्लेस हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप से। और साथ में जो नाइट्रोजन गैस और सोडियम फ्लोरोबोरेट ऐसे साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मेनली जब हम नाइट्रेशन करते हैं, जैसे कि हेलोजन के केस में भी बताया, हेलोजिनेशन में भी
मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, या फिर ऑर्थो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ऑलरेडी एरोमेटिक पे तो नाइट्रोजन है वो कहाँ होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अगर विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो कहाँ असिस्ट होगा, मेटा पोजिशन पे। लेकिन अगर हमें अपना डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए, चाहे वट एवर सब्सटीट्यूएंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विदड्रॉइंग, तो फिक्स्ड किसी स्पेसिफिक पोजिशन पे हमें डिज़ायर्ड या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नाइट्रो ग्रुप लेके आना है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एरिन नाइट्रो कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप इन डाइजोनियम सॉल्ट बाय अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप में कैसे रिप्लेस करते हैं, मेनली क्या होता है, जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है, डाइजोनियम सॉल्ट्स अदर एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कली सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे डाइजो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा अराइल ग्रुप से एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अराइल सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। This reaction is given by Gomberg-Bachmann. So this reaction is also known as Gomberg-Bachmann reaction, in which diazo group in diazonium salts are replaced by aryl groups. नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय आर्सेनिक ग्रुप। आर्सेनिक ग्रुप में यानी कि सो नॉन एज बार्ट रिएक्शन। नेम से भी ध्यान रखना है कि हम गॉम्बर्ग-बैकमैन में क्या कर रहे हैं, हम बार्ट रिएक्शन में क्या कर रहे हैं। बेल्स-सैमन में हम फ्लोरो से रिप्लेस कर रहे थे, गॉम्बर्ग-बैकमैन में हम अराइल से रिप्लेस कर रहे हैं, बार्ट रिएक्शन में हम आर्सेनिक ग्रुप से रिप्लेस कर रहे हैं। तो आर्सेनिक ग्रुप से रिप्लेस करने के लिए जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उस डाइजोनियम सॉल्ट्स को डिकम्पोज करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है उसका डाइजो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा हेयर आर्सेनिक ग्रुप से, और ये हमारे पास क्या बन गया है, एक तरह से आर्सेनिक एसिड बन गया है। एसिड बनने के बजाय यहाँ पे सोडियम सॉल्ट बना है आर्सेनिक एसिड्स का, सोडियम सॉल्ट बना आर्सेनिक एसिड्स का, और साथ में यहाँ पे क्या रिमूवल होगा, ऐसे यहाँ से अनायन और यहाँ से सोडियम क्लोराइड का रिमूवल और साथ में नाइट्रोजन का रिमूवल। जो सोडियम सॉल्ट बना है आर्सेनिक एसिड्स का, फिनाइल आर्सेनिक एसिड्स का, अब इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे हम, HCl के साथ एसिडिक प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली आर्सेनिक एसिड्स में, फिनाइल आर्सेनिक एसिड। अब हमारे पास एक रिएक्शन और रहती है जिसमें रिप्लेसमेंट है डाइजोनियम ग्रुप का डाइजोनियम सॉल्ट में, जिसमें हम हाइड्रोजन से रिप्लेस करेंगे, और बाकी इस कैटेगरी सब हो गई है। सो डाइजोनियम सॉल्ट्स इन विच डाइजो ग्रुप रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एटम एंड कपलिंग रिएक्शन दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।